स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज का टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स। सच कहूं तो ये नोट्स देखने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, पर अरे घबराना बिल्कुल नहीं। हम दोनों साथ मिलके इसे एकदम आसान बना देंगे। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम बस एक एक लाइन पढ़ो और हम उसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई कहानी सुन रहे हो। तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, स्थल मंडल के दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का ऊपरी आवरण प्लेटों का बना हुआ है तथा इन प्लेटों के गति करने से पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियां बनती हैं, जिसे विवर्तनिकी या टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, रुको। इसे ऐसे समझो, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, वो एक पूरा गोला नहीं है। अच्छा? हाँ, वो जैसे पहेली नहीं होती, जिगसॉ पजल, उसके टुकड़ों की तरह कई बड़े बड़े हिस्सों में टूटी हुई है। ओके, समझ गया। बस उन्हीं टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं, और जब ये प्लेटें धीरे धीरे खिसकती हैं तो पहाड़ बनते हैं, घाटियां बनती हैं, भूकंप आते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, ये तो आसान था। अब देखते हैं कि सिद्धांत का आधार क्या है। नोट्स में लिखा है प्लेट विवर्तनिकी के आधार, और इसके जरिए महाद्वीप, महासागर, पर्वत, द्वीप समूह, मतलब सब कुछ समझाया जा सकता है। बिल्कुल। पर इससे पहले भी कुछ सिद्धांत थे जो इसके आधार बने, जैसे 1. वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, 2. होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, 3. हैरी हेस का सागर तल प्रसरण सिद्धांत, 4. और पूरा चुंबकत्व के प्रमाण। हाँ, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स का आइडिया कोई अचानक से नहीं आया। ये पुराने सिद्धांतों की सीढ़ियों पर चढ़कर बना है। अच्छा। वैगनर ने सबसे पहले कहा कि महाद्वीप खिसक रहे हैं। फिर होम्स ने बताया कि अंदर की गर्मी से धाराएं चलती हैं जो उन्हें खिसकाती हैं। और हैरी हेस ने समुद्र के अंदर की जमीन के फैलने की बात की। ये सब मिलकर प्लेट टेक्टोनिक्स की एक पक्की नींव बन गए। आज हम हैरी हेस के सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान देंगे। बढ़िया। तो चलो हैरी हेस का सागर तल प्रसरण सिद्धांत लाइन बाय लाइन समझते हैं। लिखा है, यह सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया। हैरी हेस ने स्थलखंडों के विस्थापन से महासागरों की उत्पत्ति, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण व महासागरीय कटक के निर्माण को समझाया है। इसका सीधा सा मतलब है कि 1960 में हैरी हेस ने बताया कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं खिसकते। तो फिर क्या कह सकता है? समुद्र की जमीन, मतलब महासागरीय क्रस्ट, वो भी बनती है और फैलती है, और इसी फैलाव से समुद्र के बीच कटक बनते हैं। कटक मतलब पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं। बिल्कुल, पानी के नीचे के पहाड़। ठीक है। अगली लाइन है, स्थलखंडों के विस्थापन हेतु संवहन तरंगें, तापीय संवहन तरंगें उत्तरदायी हो सकती हैं। हैरी हेस ने अपने सिद्धांत में अटलांटिक महासागर की तली में विस्तार को उदाहरण के रूप में समझाया है। संवहन तरंगें, ये सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। कैसे? देखो, जैसे हम पानी उबालते हैं तो नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है। हाँ, वो तो गोल गोल घूमता है। बस वैसा ही पृथ्वी के अंदर पिघले हुए लावा के साथ होता है, और इसी हरकत से, इसी घुमाव से ऊपर की प्लेटें खिसकती हैं। और हैरी हेस ने इसका सबसे अच्छा उदाहरण अटलांटिक महासागर को बताया, जो बीच से लगातार चौड़ा हो रहा है। अच्छा, तो नोट्स आगे कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार पहले उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका के स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, परंतु बाद में इन स्थलखंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन हुआ। हाँ, अर्थात उत्तरी व दक्षिण अमेरिका यूरोप व अफ्रीका से दूर हट गए, जिससे उन दोनों के बीच बने रिक्त स्थान में जल एकत्रित होने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही। सोचो कि एक कागज के दो टुकड़े आपस में चिपके हैं। अब अगर तुम उन्हें उल्टी दिशा में खींचो तो बीच में जगह बन जाएगी ना? हाँ, बन जाएगी। हैरी हेस के मुताबिक अमेरिका और यूरोप अफ्रीका पहले ऐसे ही जुड़े थे। जब वो दूर हटने लगे तो बीच की खाली जगह में पानी भर गया और बन गया अटलांटिक महासागर। अरे वाह, यहाँ कुछ दिलचस्प लिखा है। अटलांटिक की तली पर जमी हुई क्रस्ट, जो बेसाल्ट चट्टाने के रूप में है, उसकी आयु 13.5 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। और आगे है, स्थलखंडों के विपरीत दिशाओं में खिसकने से भूगर्भ की चट्टानें, अर्थात पिघले हुए लावा के रूप में निकलकर महासागर की तली पर जम रही हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। क्यों?
इसका मतलब है कि अटलांटिक के ठीक बीच में जहां से जमीन फट रही है, वहां से लगातार नया लावा निकलकर जम रहा है। अच्छा। इसलिए वहां की चट्टानें सबसे नई हैं। जैसे जैसे हम इस बीच की लाइन से दूर किनारों की तरफ जाते हैं, चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। और सबसे पुरानी चट्टान भी सिर्फ 13.5 करोड़ साल पुरानी है, जो पृथ्वी की उम्र के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। आगे लिखा है, जब महासागर की तली पर जमी इन चट्टानों की संरचना व आयु का अध्ययन किया गया तो पता चला कि महासागर के किनारे वाले भाग में पुरानी चट्टानें हैं तथा मध्यवर्ती भाग में सबसे नई चट्टानें हैं। हाँ, ये उसी बात को पक्का करता है। जो कटक है, मतलब बीच की पहाड़ी, वहाँ नई चट्टानें, और जो महाद्वीपों के किनारे हैं वहाँ पुरानी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि समुद्र बीच से फैल रहा है। ठीक है, अब ये लाइन देखो। अटलांटिक की तली में निरंतर प्रसार होने के बावजूद भी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल एवं इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये कैसे हो सकता है? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? हाँ, अगर जमीन बढ़ रही है तो पृथ्वी को तो बड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, पर ऐसा नहीं होता। आगे की लाइन पढ़ो। अर्थात महासागरीय कटक के सहारे जितनी मात्रा में नई क्रस्ट का निर्माण होता है, उतनी ही मात्रा में किनारे वाले भागों में पुरानी क्रस्ट का विनाश होता है। मिल गया जवाब। ये संतुलन का नियम है। अगर कहीं कुछ नया बन रहा है तो कहीं कुछ पुराना खत्म भी हो रहा होगा, वरना पृथ्वी तो गुब्बारे की तरह फूल जाती। तो ये विनाश कहाँ होता है? ये होता है किनारों पर। जहां बीच में नई समुद्री जमीन बन रही है, वहीं किनारों पर ये पुरानी जमीन किसी महाद्वीप की प्लेट के नीचे घुसकर वापस पिघल जाती है। निर्माण और विनाश बराबर चलता रहता है। समझ गया। चलो, अब देखते हैं कि ये सिद्धांत ठीक से बना कैसे। हैरी हेज ने सिद्धांत की मूल रूपरेखा सागर तल प्रसरण के रूप में प्रस्तुत की, परंतु प्लेट शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब आइडिया हैरी हेज का था, पर उन्होंने नाम नहीं दिया। हाँ, आगे लिखा है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1965 में टूजो विल्सन द्वारा किया गया। 1967 में मैकेंजी व पाकर ने प्लेटों की गतियों से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए। 1968 में मॉर्गन ने पहली बार इसे प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। तो देखो, विज्ञान ऐसे ही काम करता है। एक ने आइडिया दिया, दूसरे ने उसे प्लेट नाम दिया, फिर मैकेंजी और पार्कर ने उसके पीछे का विज्ञान समझाया, और आखिर में मॉर्गन ने इन सबको जोड़कर एक पूरी थ्योरी बना दी। बिल्कुल, जिसे आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। मॉर्गन ने कितनी प्लेटें बताईं? मॉर्गन ने पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटें तथा लगभग 20 से अधिक छोटी प्लेटें बताई हैं। हाँ, उन्होंने पृथ्वी को मुख्य तौर पर 6 बड़ी और कई छोटी प्लेटों में बांटा। चलो, अब इन बड़ी प्लेटों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहली है अमेरिकन प्लेट। यह उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के रूप में है। इसका पूर्वी भाग अटलांटिक महासागर के नीचे है। इसका पूर्वी किनारा पश्चिम की ओर गति कर रहा है। सीधी सी बात है, यह प्लेट पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को कवर करती है और पश्चिम की तरफ, मतलब प्रशांत महासागर की ओर खिसक रही है। दूसरी है अफ्रीकन प्लेट। यह भी अर्ध महाद्वीपीय व अर्ध महासागरीय प्लेट है। इसका उत्तर पूर्व व उत्तर की ओर स्थानांतरण हुआ एवं अब लगभग यह स्थिर है। अर्ध महाद्वीपीय व अर्ध महासागरीय का मतलब है कि इसमें जमीन और समुद्र दोनों का हिस्सा है। ये पहले उत्तर पूर्व की तरफ खिसकी थी, पर अब बाकी प्लेटों की तुलना में काफी शांत है, स्थिर है। तीसरी, ये तो हमारी अपनी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हाँ, ये भी अर्ध महाद्वीपीय व अर्ध महासागरीय प्लेट है। इसका स्थानांतरण उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। इसका उत्तरी किनारा यूरेशियन प्लेट के साथ तथा पूर्वी किनारा प्रशांत प्लेट के साथ अभिसरण कर रहा है। यही तो सबसे दिलचस्प है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों है, और ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अभिसरण का मतलब टकराना ही हुआ ना? हाँ, बिल्कुल। और हमारा हिमालय पर्वत इसी टक्कर का नतीजा है। चौथी है यूरेशियन प्लेट। इसका अधिकांश भाग महाद्वीप के रूप में है। इसकी गति दक्षिण पूर्व की ओर हो रही है। ये यूरोप और एशिया वाली विशाल प्लेट है, जो मुख्य रूप से जमीनी है, और ये दक्षिण पूर्व की ओर खिसक रही है। पांचवी प्रशांत प्लेट। यह पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है, जो प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। ये सबसे अलग है, क्योंकि ये पूरी की पूरी समुद्र के नीचे है। बहुत बड़ी और बहुत सक्रिय प्लेट है ये। इसमें हवाई द्वीपों के बारे में कुछ लिखा है। इसके अनुसार प्रशांत प्लेट के नीचे स्थित मैग्मा का भंडार है, जहां से यह मैग्मा
प्रशांत की प्लेट में से होते हुए ऊपर लावा के रूप में निकलकर हुई द्वीपों का निर्माण कर रहा है, जिन्हें हवाई द्वीपों के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसके नीचे एक हॉटस्पॉट है, मतलब एक ऐसी जगह जहां से मैग्मा फव्वारे की तरह निकलता है। अच्छा। तो जैसे जैसे प्लेट उस हॉटस्पॉट के ऊपर से खिसकती जाती है, लावा निकलकर नए नए द्वीप बनाता जाता है। हवाई द्वीप इसी तरह बने हैं। कमाल है। और छठी बड़ी प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। यह दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में है, जिसके चारों ओर का किनारा विभिन्न प्लेटों के साथ अपसरण कर रहा है। अपसरण का मतलब है दूर हटना, यानी ये प्लेट अपने चारों ओर की प्लेटों से दूर खिसक रही है। ठीक है, तो ये 6 बड़ी प्लेटें हो गई। अब जल्दी से छोटी प्लेटों के नाम और उनकी जगह देख लेते हैं। हाँ, बस नाम और लोकेशन ध्यान में रखना। ठीक है, तो नाज़का प्लेट प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, कोकस प्लेट मध्य प्रशांत के पूर्वी भाग में, जुआन डी फूका प्लेट ये कोकस प्लेट के उत्तर में है, गोंडा प्लेट जुआन डी फूका के उत्तर में, ग्रीनलैंड प्लेट अमेरिकन प्लेट के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है। कैरेबियन प्लेट उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच, स्कोशिया प्लेट दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में, सोमालियन प्लेट अफ्रीका के पूर्वी भाग में, आगे नूबियन प्लेट अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में, अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, फिलीपीन प्लेट प्रशांत प्लेट के पश्चिम में, और कैरोलिन और विस्मार्क प्लेट। बहुत बढ़िया। इन छोटी प्लेटों के नाम और उनकी लोकेशन याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बड़ी प्लेटों के बीच में फंसी होती हैं, और अक्सर जो सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी वाले इलाके हैं ना, वो इन्हीं के पास होते हैं। अच्छा, हाँ, तो बस इनके नाम और ये किस बड़ी प्लेट के पास है इतना याद रखना। हाँ, उतना काफी है। तो ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी कहानी। सच में उतना मुश्किल नहीं था जितना लग रहा था। देखा, मैंने कहा था ना। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं जो एग्जाम से ठीक पहले काम आएगा। क्विक रिवीजन। बिल्कुल, क्विक रिवीजन। ठीक है, मैं बताती हूँ। पहला पॉइंट, प्लेट विवर्तनी की क्या है। पृथ्वी की ऊपरी परत कई टुकड़ों मतलब प्लेटों में बंटी है, और इनका खिसकना ही प्लेट विवर्तनी की है। दूसरा, सागर तल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सिद्धांत हैरी हेज ने 1960 में दिया। ये नाम और साल याद रखना। ठीक है। और सबूत? सबूत क्या है? समुद्र के बीच में मतलब कटक पर नई चट्टानें मिलती हैं और किनारों पर पुरानी। और पृथ्वी का आकार क्यों नहीं बदलता? संतुलन। जितवो में क्रेस्ट कटक पर बनती है, उतनी ही पुरानी क्रेस्ट किनारों पर नष्ट हो जाती है। ठीक है। अटलांटिक महासागर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और सिद्धांत का विकास, टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द दिया और मॉर्गन ने 1968 में पूरी थियरी दी। प्लेटों की संख्या 6 बड़ी और 20 से ज्यादा छोटी प्लेटें। बहुत अच्छे। और बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं? अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, प्रशांत और अंटार्कटिक। शानदार। और 2 बातें बिल्कुल मत भूलना। एक, हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ। और दूसरा, हवाई द्वीप प्रशांत प्लेट के नीचे वाले हॉटस्पॉट से बने हैं। बस इतना याद रख लिया तो इस टॉपिक का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। बिल्कुल। और अंत में बस एक बात सोचना। क्या? हमने पढ़ा कि ये प्लेटें हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं। ये सुनने में बहुत कम लगता है, पर लाखों सालों में इसी धीमी गति ने दुनिया का पूरा नक्शा बदल दिया है। हाँ, ये तो है। तो सोचो, आज से 5 करोड़ साल बाद भारत कहाँ होगा और ये दुनिया कैसी दिखेगी।